प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज आप लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रार्थना जीवन क्या है। प्रार्थना मांगना नहीं, प्रेयर इज नॉट आस्किंग। प्रार्थना मांगना नहीं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में जाके और मांगते रहते हैं। सुनिए मेरे प्यारे, मांगने वाले विश्वास मत करो, प्रभु के साथ रिश्ता रखने वाले बने। प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताना है। चलो प्रभु के साथ बातें करना है, प्रभु की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करना, उसको धन्यवाद देना है। चलो ये प्रार्थना। जैसे कि उदाहरण तौर पे जिसका सगाई हो चुका है वो बातें करने के लिए कैसे होंगे? बहुत इंटरेस्ट। जिसका सगाई हो चुका है शादी के लिए कितनी इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? ये प्रार्थना। एक बार मैं हमारे नागपुर में घूम रहा था, कहीं एक जा रहे थे, रास्ते में उताला आता है, तो उसके बाद आगे और जाएंगे तो दूसरे बार वहां पे अंबाजरी भी आता है। कपल्स बैठे रहते हैं अलग अलग जगहों में। वो सांसारिक बातें, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वे एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ बातें करते, एक दूसरे के साथ शेयर करते, एक दूसरे के साथ बैठ के खाते उठते बैठते। प्रभु के लोग ऐसा मत करो। प्रभु के लोग प्रभु के साथ करो। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोग, कलीसिया के जवान, आपको प्रभु के साथ करना है, किसी लड़की के साथ नहीं, किसी लड़का के साथ नहीं। समझ में आ रहा है ना? किसके साथ? प्रभु के साथ करना है। आपके साथ प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के साथ उठना है, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया उससे बातें करना है। होशे नबी की किताब 2:14 में लिखा है, गॉड इज टेलिंग देम, प्रभु ने कह रहा है, मैं मोहित करूंगा, शांति के साथ बातें करूंगा, जैसे जवानी के दिनों। किसने? अपने लोगों से परमेश्वर कह रहा है कि मैं मोहित करूंगा, मैं शांति के साथ बातें करूंगा, जैसे जवानी के समय बातें। एक उदाहरण प्रभु वहां पर दे रहा है। आज आपको और मुझे भी प्रभु बातें करना चाहता है। आज भी जवानों से बातें करना चाहता है। आज आपसे बातें करना चाहता है, हर व्यक्ति से बातें करना चाहता है, शांति के साथ बातें करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बातें करना चाहते हैं प्रभु से? आपको बातें करना है प्रभु से, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। दिस इज व्हाट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह वाज ए रियल लवर ऑफ क्राइस्ट, गॉड। यीशु मसीह सच में एक वास्तविकता में परमेश्वर का एक प्रेमी थे। यीशु मसीह वास्तविकता में परमेश्वर का प्रेमी थे। मरकुस 1:35 में वहां पर लिखा, सुबह होने से पहले प्रार्थना, अकेले में प्रार्थना, जंगल में जाके प्रार्थना। ऐसा प्यार वो करता था। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो प्रार्थना में समय देंगे। जो प्रभु से प्रेम करते हैं पिता से मिलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आतुर होंगे पिता से मिलने के लिए। उनका मन प्रेज़ द लॉर्ड में दौड़ा चला जाएगा। और बाइबल में लिखा है 36 पद, मरकुस 1:36, शेमोन और उसके साथी खोज में गए। यीशु उनके खोज में नहीं थे, यीशु पिता के खोज में है, और उनके साथी लोग, चेले लोग यीशु की खोज में। जो प्रार्थना करता है, जो चर्च प्रार्थना करती है, जो प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, हजारों चर्च आजू बाजू में होंगे, लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके चर्च में लोग आपको मिलने के लिए, आपकी कलीसिया में आने के लिए, मेंबर होने के लिए प्रेज़ तैयार हो जाएंगे। प्रार्थना में समय बिता, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। मेरे चर्च में एक बार 3 साल पहले की बात है, एक विश्वासी कार में आए। एक दूसरे चर्च का एड्रेस किसी ने उसको दिया, लेकिन गलती से मेरे चर्च में। मैंने उनको बोला, प्रभु आपको इस चर्च में लाया, आप जाना है तो वहां पे जा सकते हो, लेकिन देखिए आप गलती से यहाँ पर आए हैं, लेकिन गलती आपकी है, परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर लाया है और तुम हर संडे का आओ, देखोगे प्रभु आपको आशीष देगा। अब वो कलीसिया अभी बने 35 किलोमीटर दूर से वो आए। हमें हालेलुया। समझ में आ रहा है? खुदा लाता है,
भीड़ यीशु के पीछे चलने का कारण क्या है? यीशु मसीह पिता के पीछे, परमेश्वर के। यदि आप जो मुझे सुन रहे हैं पिता के पीछे चलने वाले हो, हालेलुया, लोग आपके पीछे चलेंगे। हालेलुया, कलीसिया आपकी बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, चिन्ह चमत्कार होगा, बड़े बड़े काम होगा। अरे ये आप नहीं, ये खुदा करेगा, लेकिन आप खुदा के पीछे चले, आप यीशु के पीछे चले। 37 पद, मरकुस 1:37, वो प्रार्थना के हालत में मिला। जब चेले लोग उसके पीछे गए, हालेलुया, वो कैसे हालत में मिला? He was praying. He was praying. कौन? Jesus was praying. यीशु मसीह प्रार्थना कर। ऐसे हालत में हम कैसे हालत में मिलते हैं? कोई हमारे घर में आता है तो हम टीवी के हालत में मिलते हैं, कोई हमारे घर में आता है झगड़े के हालत में मिलते हैं, कोई हमारे घर में आते हैं तो मोबाइल के हालत में मिलते हैं, कोई हमारे घर में आता है तो हम हालेलुया सोए रहते हैं। देखते रहे पास जी सोए हैं क्या? टीवी देख रहे हैं क्या? अरे मोबाइल चला रहे हैं क्या? ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं क्या? कौन से हालत में है हम? प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो मेरे भाई बहन लोग, यीशु प्रार्थना की हालत में है। जब कभी भी खुदा आपको देखता है, मेरे प्यार आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक अच्छे हालात में होना चाहिए, एक अच्छे हालात में होना चाहिए, प्रार्थना का हालत होना चाहिए। आप लोग काम में जाते हो, चाहिए काम में, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात तो नहीं। एक इंपॉर्टेंट टाइम में आज आपको मैं कहना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? जब आपको समय मिलता है काम करने के बाद, मेरे प्यारो, वही समय आधा घंटा 1 घंटे का जो समय होता है, दैट इज द रियल टाइम, दैट इज द इंपॉर्टेंट टाइम। इन दैट टाइम यू हैव टू स्पेंड हालेलुया विद गॉड। वो समय प्रभु के साथ आपको देना है। आमीन, हालेलुया, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइम। सब लोग ढूंढ रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके पीछे चल रहे। यीशु मसीह एक अच्छे हालत में था, प्रार्थना का हालत में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ लोग को मैं देखता हूँ रास्ते में पड़े रहते हैं। एक दिन एक हालेलुया शराबी रास्ते में पड़ा हुआ था, एक कुत्ता है उसके ऊपर मुड़ गया। इतनी दुख की बात। कैसे लोगों की हालत है। एक 90 मार के इसको दे। एक बार एक सिनेमा हॉल में बच्चे लोगों को लेके गए थे और वहां पे 2 विश्वासी है। एक विश्वासी परिवार सिनेमा हॉल में गए और सिनेमा देख रहे। जब हीरो ने एंट्री मारे तो सबने सीटी मार सेट कर मारा, ताली बजा दी। एक विश्वासी बाजू में हालेलुया बोलती है। बात में हालेलुया कौन है? वो बच्चा देखता है, ये तो संडे स्कूल टीचर है। अरे है, ये हालेलुया कौन है? देखता है, ये तो हमारे चर्च के मैडम है। समझ में आ रहा है? ऐसा हालत है लोगों का। आज चर्च में आएंगे 9 से 11 या हालेलुया 10 से 12, फिर उसके बाद सिनेमा हॉल में 3 से 6 जाके बैठेंगे। चर्च में जरूर आएंगे, अच्छा फ्रेश होके बढ़िया लौंग खा के आएंगे, स्प्रे मार के आएंगे, इलायची खा के आएंगे। चर्च खत्म होने के बाद उधर से 90 लेके जाएंगे। क्या हालात है आपका? किस हालात में आप हो? निकले उस हालात से, निकले उस हालात से, प्रभु कहता है। बोले यीशु मसीह की। सुनिए लूका 21:37 पद। यीशु प्रार्थना में रात भर समय बिताया। रात भर, दिन में सेवा, रात में प्रार्थना, दिन में सेवा, रात में प्रार्थना। आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है। कोई एक प्रभु के दास बोल रहे थे कि मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं सेवा में ध्यान देता हूं। तो एक प्रभु के दास ने बोला, आपकी सेवा पावरफुल तब होगा, सामर्थ्य तब होगा जब आप प्रार्थना में समय दोगे। सुनिए, पढ़ाई करने वाले बच्चे बुक्स निकालने से पहले प्रार्थना में समय दो, स्कूल जाने से पहले प्रार्थना में समय दो, काम करने वाले लोग काम में जाने से पहले प्रार्थना में समय दो। प्रेज़ द लॉर्ड, सफर कर रहे हो, सफर करने से पहले प्रार्थना में समय दो। प्रेज़ द लॉर्ड, धान बो रहे हो, प्रार्थना में समय दो और बो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो क्या बोलना चाहता हूं? ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले प्रार्थना का समय आपके घर में, आपके जीवन में होना चाहिए। दुकान खोलने से पहले प्रार्थना करो। बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, प्रार्थना करके छोड़ो। चर्च आ रहे हो, प्रार्थना करके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
सेवा भी कर देना, प्रार्थना कर देना। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में उपवास 40 दिन 40 रात पहले, उससे पहले भी पिता के पास बैठा। हमने उसका लाइफ के बारे में पूरा नहीं देखते, क्योंकि वो चर्चा करते थे यरूशलेम मंदिर में याजकों के सच का, तो प्रार्थना में जीवन था उसका। यहूदियों के बीच में सारा चीज होता है, प्रार्थना होता है। प्रेज़ हमें भी प्रार्थना करना है, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना में हमको बैठना है, रात को प्रार्थना में बैठना है। यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, सुबह के समय यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, समय तो निकालेगा मेरा बेटा उठने के बाद। लेकिन ब्रश भी किया और बैठ गया टीवी लेके, मोबाइल लेके। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता के समय तो करेगा, फिर नाश्ता भी लाया, नाश्ता भी खाया, प्रार्थना नहीं। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हालेलुया, खाने से पहले तो करेगा, दोपहर के लंच भोजन से पहले, अरे भोजन भी किया, सो गया, प्रार्थना नहीं। कोई बात नहीं, उठने के बाद करेगा। यीशु कह रहा है उठने के बाद क्या, लोग आए, प्रेज़ में बैठे, 4 बजे के दोस्तों के साथ गया खेलने के लिए, कोई बात नहीं, शाम को तो करेगा, आने के बाद क्रिकेट दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं, रात को तो करेगा, सोने से पहले नहीं किया। आज कितने लोग ऐसे हो जो प्रभु के दिल को आप तोड़ते हो, कितने लोग ऐसे हो जो प्रभु जो इंतजार कर रहे हैं, जो उम्मीद आपसे किया है, आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो। हम खड़े उतरे। आज टीवी, मोबाइल, अलग कैरियर बिल्डिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस हमें प्रभु से अलग कर दे रहा है। मेरे भाई बहन, संडे का दिन भी एक्स्ट्रा क्लासेस हो, संडे का दिन एक्टिविटीज हो गया, संडे का दिन इवेंट्स हो गया, संडे का दिन पिकनिक हो गया, संडे का दिन एग्जाम्स हो गए, संडे का दिन एक्स्ट्रा क्लासेस हो गया। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? आपका लाइफ प्रभु के हाथ में है, प्रभु के लिए समय निकालो। मैं तो बोलता हूँ संडे का सफर मत करो भाई लोग। एक दिन एक अंकल, हमारे एक अंकल है चर्च में, उन्होंने बोला कि संडे का दिन चाहे जो भी हो पास्टर जी, हम काम में नहीं जाएंगे। हालेलुया, ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है, ऐसे लोगों की कमिटमेंट, ऐसे लोगों की समर्पण जीवन, ऐसे लोगों की प्यार प्रभु के प्रति इन्हें आगे बढ़ाता है। मैं देख रहा हूं उनके जीवन में, मेरे प्यारो बीमार में नहीं रहते, मेरे प्यारो उसका उम्र ज्यादा, एक्चुअली वो आशीषित है, मेरे प्यारो अभी भी काम में, मेरे प्यारो अभी भी उनके बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में। क्यों? संडे का दिन बीमार न सीखे। एक भाई को बोला, मेरे चर्च में दुकान खोलता था, संडे के दिन दुकान बंद करो, दुकान बंद किया। आज आशीषित है, आशीषित है आज प्रभु के लिए समय दो। बहुत लोग बोलते हैं हम बिजी है, बहुत लोग बोलते हैं हम व्यस्त है। आपको बताओ मैं बिजी का मतलब क्या है? बाउंड अंडर दी सैतान योक, मतलब शैतान के अधीन में रहना। समझ में आ रहा है? शैतान की जुआ के अधीन में रहना। जो व्यक्ति बिजी है बोलता है, मैं व्यस्त हूं बोलता है, वो शैतान के अधीन में है। समझ में आ रहा है? व्यस्त प्रभु के साथ रहो, व्यस्त गर्लफ्रेंड लवर, समझ में आ रहा है भाई लोग, बहन लोग, जवान लोग, व्यस्त टीवी, व्यस्त लोगों के साथ बैठ के गप्पे मारने में मत रहो, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के साथ व्यस्त रहो तो कुछ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष देगा। यूहन्ना 8:1 में लिखा है, यीशु पर्वत में चढ़ गया। यूहन्ना उसका 7 का 53 लिखा है, चिड़े भीड़ अपने अपने घर गए। यीशु कहां चढ़ा? पर्वत में। चेले लोग कहां गए? अपने अपने घर गए। देखिए ये हालात है लोग। यीशु पर्वत में चढ़ा है प्रार्थना करने, पिता से मिलने के लिए। चेले लोगों को उसके अनुसरण करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चेले लोग कहां गए? घर गए। आज लोगों का हालत नहीं है, पास्टर करे या ना करे, हमको क्या है? हाँ, पास्टर प्रार्थना करे या ना करे, पास्टर सेवा करे या ना करे, उसको प्रभु चुना है, हमको क्या है? आप कब अपनी कंफर्मता करेंगे? कब आप समझ पाएंगे कि मैं भी प्रभु की सेवकाई के लिए हूँ? इस मसीह लोग कब आप समझ पाएंगे प्रभु की सेवकाई के लिए मैं हूँ? जब आप पास्टर के साथ चलोगे तब ना प्रभु आपको हालेलुया बताएगा, तब ना पास्टर भी बताएगा कि आप किस काम के लायक हो और किस चीज के आप आगे बढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो। यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ा, चले लोग हो गए, घर चले गए। दिन भर सेवा करने के बाद यीशु
शाम को पहाड़ में जाता था, प्रार्थना में जाता था, मैं फिर चेले लोग साथ नहीं किए, चेले को उसके साथ निकले। आज हम लोग दिन भर काम करते, रात में टीवी देखते। बैठो, काम करने के बाद प्रभु के पास बैठो, काम करने प्रभु की संगति में बैठो, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या हमें मांगना नहीं चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रश्न ये है, क्या मांगना नहीं चाहिए? हमें मांगना चाहिए, पर पहले परमेश्वर को धन्यवाद, पहले प्रार्थना में बैठे, पहले प्रभु से बातें करें, प्रभु की सेवा करें, धन्यवाद के साथ जाओ। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद के साथ आंगनों में प्रवेश करूंगा। समझ में रहे? पहले आप गेट के पास तो जाओ, फिर आंगन में जाओ, फिर द्वार के पास जाओ, दरवाजा, फिर भीतर जाओ। हम तुरंत भीतर जाने के लिए कोशिश करते हैं, तुरंत मांगना कोशिश करते हैं। एक एक प्रोसेस है। अलग गेट के पास आए, आंगनों में आए, द्वार के पास आए, भीतर जाए, घर के अंदर। तो बात है, पहले परमेश्वर को गिफ्ट दो, धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को दो। उसको बोलते हैं परमेश्वर को देने के बाद हालेलुया उसको पटाना, या कहा जाए उसको प्रेज़ द लॉर्ड खुश करना। प्रेज़ द लॉर्ड, खुश हो गए ना मेरे कामों से, बहुत हालेलुया, अप्रिशिएट हो गए, बोलते हैं ना, अप्रिशिएटेबल काम करें, तब परमेश्वर आपको देगा। पहले के राजा रानी लोग ऐसे करते, पहले एक दूसरों को खुश करते थे, एक दूसरों के लिए गिफ्ट देते थे। समझ रहे? पत्नी है तो पति को हाथ दबाने के लिए कोशिश करो, पांव दबाने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसे मक्खन मलाई मारो, तब जाके क्या होगा, आपकी मांग पूरी होगी, है ना। आप कुछ नहीं करोगे तो पति कैसे आपके लिए करेगा? समझ में आ रहा है? उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, तब यहोवा परमेश्वर खुश होंगे। बाद में थोड़ी बात जाके बोलो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और कब प्रभु देगा। आप नहीं भी मांगो तो प्रभु देगा, क्योंकि आप उसे प्रशंसा किए। मैं तो बोलता हूँ आशीष पाने के लिए प्रार्थना मत करो, और आशीष की प्रचार की जरूरत नहीं, बस एक ट्रिक अपनाओ। वो कौन सा ट्रिक है? तुमको खुश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये करो, वो करो, दुनिया की करो, भविष्यवाणी करते हैं बहुत सारे लोग, ये करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप आशीष कैसे पाओगे? जब आपकी नियत साफ है, जब प्रभु को आप खुश करते हो, तब आपको आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु किस चीजों पर प्रसन्न होते हैं? यूहन्ना 4:34 में लिखा है, उसका भी एक भोजन है, और वो है उसकी इच्छा पर चलना और उसके काम को पूरा करना। यूहन्ना 4:34 में लिखा है, यीशु का भी भोजन है, और नंबर 1 उसकी इच्छा के अनुसार चलना और उसके काम को पूरा करना, ये है प्रभु का भोजन। आमीन। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? प्रभु किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किस चीज से तृप्त होते हैं? पैसे, ये सांसारिक भोजन से वो पास्टरों को दो, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसे पास्टरों को दो, हालेलुया, भोजन खिलाओ, पहुंचाई कराओ, ऐसा करते तो प्रभु को करते हैं, वो बात भी लिखा है बाइबल में। लेकिन प्रभु किस चीजों से खुश होते हैं? सबसे ज्यादा प्रभु खुश होते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है ना, उससे प्रभु खुश होते हैं, और उसका काम को पूरा करते हैं ना, तब प्रभु खुश होता है। इसलिए मेरे प्यारों, आप प्रार्थना में समय बिताओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।